यूपी का जनता अखिलेश जी से सवाल पूछने का अधिकार है कि अब जो कर्नाटक में इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है, जो कर्नाटक में एक बिल लाया है कि जो कर्नाटक का आदमी ना कोई प्राइवेट कंपनी के लिए बिल लाए हैं। कांग्रेस प्राइवेट कंपनी के लिए बिल लाए हैं कि 100 आदमी किसी कंपनी का ज़रूरत है ना, तो 70 आदमी अपना कर्नाटक का रहेगा, 70 आदमी कर्नाटक का रहेगा, 30 आदमी ना अलग अलग स्टेट का रहेगा। तो जिसमें यूपी बिहार का आदमी ज़्यादा काम करने के लिए दूसरा स्टेट में जाता है, तो यूपी बिहार के आदमी को ये क्या समझे हैं अखिलेश जी अपना। अखिलेश जी, ये सही बात है कि गलत बात है? आप कांग्रेस से पूछिए, राहुल जी से पूछिए कि ये गलत किए हैं कि सही किए हैं। जो कर्नाटक में जो अपना बिल लेके आए हैं, अच्छा काम किए हैं कि गलत काम किए हैं? तो आपको ये सोचना चाहिए कि अपना पूरा यूपी का विकास चाहिए कि खाली कांग्रेस का विकास चाहिए। तो ये सोचना चाहिए आपको। यूपी का आदमी कर्नाटक में काम करने के नहीं जाएगा तो कांग्रेस का भी आदमी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा। ये सवाल अखिलेश जी से पूछना चाहिए कांग्रेस से कि आपका मेरा यूपी का आदमी कर्नाटक में काम करने के लिए नहीं जाएगा तो आप क्यों यूपी में चुनाव लड़ने के लिए इधर आता है? अखिलेश जी से मेरा गुजारिश है, कांग्रेस के नेता से आप पूछिए सवाल कि आप कर्नाटक में ऐसा बिल क्यों लेके आए हैं कि जो यूपी बिहार का आदमी मजदूरी करने के लिए उधर जाता है तो आपको कंपनी चाह के भी नहीं रख सकता है। कंपनी को ज़रूरत रहेगा तभी नहीं रख सकता, क्योंकि उधर सरकार का एक रूल ला दिए हैं। आप कर्नाटक में रूल ला दिए हैं कि कर्नाटक का 70 आदमी चाहिए, अदर स्टेट का 30 आदमी चाहिए। तो ये गलत बिल है, ये यूपी बिहार के खिलाफ बिल है। ये उपचुनाव आ रहा है तो अखिलेश जी को भी ये जवाब देना चाहिए कि आप इंडिया गठबंधन राहुल जी के साथ में है कि यूपी के साथ में है। यूपी के साथ में धोखाबाजी हुई है, यूपी को बांटने के लिए काम किया है। कुछ दिन के बाद कहेंगे अपना राहुल गांधी जी कुछ दिन के बाद कहेंगे कि यूपी से उधर कर्नाटक जाने के लिए वीज़ा लगेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा। क्या वो दूसरा देश में पड़ता है? वो भी तो इंडिया में पड़ता है ना। जैसे राहुल गांधी जी, अखिलेश जी बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है, मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी तानाशाह है, मोदी जी संविधान बदल देंगे, मोदी जी देश को बेच देंगे। तो आप बताइए, आपका जो इंडिया गठबंधन है राहुल जी, वो क्या कर रहे हैं? संविधान बना रहे हैं कि संविधान बेच रहे हैं कि संविधान चला रहे हैं? आपका आपका यूपी से आपका अखिलेश जी से सवाल है कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं, कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि आप संविधान बदल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? सवाल पूछिए आप कि आप ये संविधान में 19 में लिखा है कि आप जात पात पर, चाहे धर्म के आधार से, चाहे भाषा के आधार से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो भेदभाव क्यों कर रहे हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी से पूछना, राहुल जी से पूछना चाहिए अखिलेश जी को, भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अखिलेश जी को राहुल जी से पूछना चाहिए। कर्नाटक में उल्टा बिल क्यों लेके आए हैं कि जो भाषा के आधार पर नौकरी आपको मिलेगा? सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी का ये बात हुआ है। प्राइवेट नौकरी के लिए वो बिल लेके आए हैं। सरकारी आदमी उधर काम करने के लिए नहीं जाता है कर्नाटक में। सरकारी आदमी कर्नाटक में लिए काम करने नहीं जाता है। जो प्राइवेट नौकरी है ना, उसके लिए कर्नाटक में आदमी काम करने जाता है। तो कर्नाटक में यही बिल लेके आएंगे, जो प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट आदमी जो काम करता है ना, गारा मजदूरी जो भी काम करता है कंपनी में ना, चाहे डिप्लोमा किया है, चाहे कोई भी प्राइवेट जॉब में ना, कर्नाटक में अब नहीं जॉब लग सकता है। कर्नाटक में जॉब नहीं लग सकता है। ये कानून ला दिए हैं राहुल गांधी ला दिए हैं। तो अपना इनको अखिलेश जी को पूछना चाहिए कि सही बात है कि गलत बात है। अभी संविधान खतरे में है कि क्या चीज़ है? संविधान पूरा खतरे में कर देंगे। कुछ दिन के बाद कहेंगे कि उधर पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, तब आप कर्नाटक में जा सकते हैं। तो राहुल गांधी क्यों नहीं अपना उधर चुनाव लड़ते हैं, क्यों यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं? तो अखिलेश जी को पूछना चाहिए कि आप यूपी से चुनाव मत लड़िए। मेरा गुजारिश है अखिलेश जी से, तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि आप यूपी में चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं कर्नाटक से लड़ रहे हैं? आपकी अभी भी एक राज्य से लड़िए, पूरा देश में मत लड़िए। जब हम नहीं जा सकते हैं कर्नाटक में, तो आप क्यों यूपी में आ रहे हैं? सीधी बात। अखिलेश जी को पूछना चाहिए राहुल गांधी से कि हम कर्नाटक में काम नहीं कर सकते हैं तो आप यूपी में क्यों, हमारे यूपी में आ रहे हैं आप चुनाव लड़ने के लिए? ये दूसरा जब उद्देश्य बन गया, आपका दूसरा उद्देश्य बना दिया, दूसरा कानून बना दिए भाषा के आधार पर। ये संविधान में लिखा नहीं है
संविधान में लिखा नहीं है कि आप भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव करेंगे। बाकी राहुल गांधी ने एक कर दिए हैं, कानून लेके आ गए हैं। प्राइवेट नौकरी में आपको कर्नाटक आदमी 100 आदमी किसी कंपनी को चाहिए ना, बराबर है, समझिए बराबर है बात बोले। 100 आदमी किसी कंपनी को आदमी चाहिए ना, तो 70 आदमी उस कर्नाटक का रहेगा, भले वो लायक है चाहे नहीं है। वो बाकी कंपनी को मजबूरन रखना पड़ेगा, मजबूरन रखना पड़ेगा ना चाहते हुए, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूल है। तो वो आदमी को लोकल में 70 आदमी को रखने पड़ेगा। 30 आदमी अलग स्टेट है, क्या अलग स्टेट का ऐसा ही कानून बना देगा तो हर स्टेट बना देगा तो यूपी बिहार में बेरोजगारी है तो कहाँ जाएगा? सरकारी नौकरी तो 3% है ना, यूपी बिहार में सरकारी नौकरी 3% है। जो 97% आदमी है वो किधर जाएगा? 97 आदमी है वो किधर जाएगा? ये अखिलेश जी को पूछना चाहिए राहुल गांधी से, ये गलत है कानून। आप थोड़ा सोच समझ के कोई भी कानून बनाइए। ये संविधान खतरे में चल रहा है। अब राहुल गांधी से सवाल पूछिए कि संविधान आप खतरे में कर रहे हैं कि अपना मोदी जी खतरे में कर रहे हैं, ये पूछना चाहिए। अपना यूपी का भी चुनाव है, उपचुनाव ना, तो उसमें जनता आपको समझाएगा। राहुल गांधी जी को जनता समझाएगा कि ये गलत किए हैं कि सही किए हैं। वो तो उपचुनाव होने के बाद भी मालूम पड़ेगा अपना राहुल गांधी को कि हाँ गलत किए हैं कि सही किए हैं। ये अच्छा चीज़ नहीं है। आप भाषा के आधार पर देश को मत बांटिए राहुल गांधी जी, भाषा के आधार पर आप देश को मत बांटिए राहुल जी। कभी भी आप ऐसा मोदी जी चुनाव ऐसा कभी कानून लेके नहीं आए हैं। आप बोल रहे थे कि हाँ संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान तो आप खतरे में कर दिए हैं ऐसा कानून लाके। मेरा गुजारिश है अखिलेश जी से, इंडिया गठबंधन से, पूरा इंडिया गठबंधन से, कि आप राहुल गांधी को समझाइए कि ये गलत है। आपको इसका गलत प्रभाव आपका पड़ेगा चुनाव पर। जो उपचुनाव यूपी में है ना 10 सीट, एक भी सीट हमको लग रहा है कि कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जो ये कानून लाए हैं ना, इसके विरोध में आदमी जरूर उठाएगा सवाल। अपना सवाल नहीं उठा रहे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वोट के बदले में जवाब देगा आपको राहुल जी को। वोट के